जादुई गर्भवती बहू। राजा और रोहिणी एक कॉलेज में पढ़ते थे और राजा मन ही मन रोहिणी को चाहने लगा था। एक दिन राजा रोहिणी से बात करता है। वो रोहिणी, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। राजा, मुझे तुम्हारा सीधा और स्पष्ट बात करना बहुत अच्छा लगा। मैं शादी के लिए अपने घर में बात करूंगी। रोहिणी अपने मम्मी पापा से राजा के बारे में बात करती है और दोनों की शादी हो जाती है। शादी के बाद से ही रोहिणी की सास का रवैया ठीक नहीं था। राजा, मुझे आपसे एक बात पूछनी है। मुझे माँ जी का मेरे और तुम्हारे प्रति रवैया ठीक सा नहीं लगता। रोहिणी प्लीज, आज के बाद ऐसी बात कभी मत करना। मेरी माँ भले ही सौतेली है, लेकिन वो मुझे छोटे भाई से भी ज्यादा प्यार करती है। मुझे पता नहीं, मुझे लगा तो बोल दिया। बहुत हो गया रोहिणी, अब मैं अपनी माँ के खिलाफ एक भी बात नहीं सुन सकता। और हाँ, तुम भी मेरी माँ को वैसे ही इज्जत करोगी जैसे मैं करता हूँ। ये बातें रोहिणी की सास चंदा सुन लेती है और अगले दिन जब राजा अपने काम पर चला जाता है, क्यों रे बहू, कल मेरे बेटे को क्या पट्टी पढ़ा रही थी? राजा मेरे वश में है, जैसा मैं बोलूंगी वो वैसा ही करेगा। अगर मैं आज बोलूं कि वो तुझे घर से बाहर निकाल दे तो वो तुझे घर से बाहर निकाल देगा। फिर रोती रहना अपनी फूटी किस्मत को लेकर। ये चली है अपने पति को पाठ पढ़ाने और वहाँ से चली जाती है। एक दिन पता चलता है कि रोहिणी माँ बनने वाली है। ये बात चंदा को पता चलती है। वो अपने छोटे बेटे के पास फोन करती है। बेटा, ये कलमुही तो माँ बनने वाली है। अगर इसका बच्चा हो गया तो राजा की सारी जायदाद का मालिक इसका बच्चा ही होगा। और अभी तो इसके कमाए हुए पैसों से तेरी पढ़ाई भी चल रही है। माँ, आप कैसे भी करके इस बच्चे को मार दो या आप भैया से सारी जायदाद अपने नाम करवा लो। हाँ बेटा, कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। मैं देखती हूँ क्या करना है। ये बातें रोहिणी सुन लेती है। क्या करूँ मैं? अपने इस बच्चे को कैसे भी करके मुझे माँ जी से बचाना होगा। अगले दिन सुबह, ओ बहू, चलो उठो, पार्क में घूमने चलते हैं। वो माँ जी, मुझे डॉक्टर ने ज्यादा चलने के लिए मना किया है। अरे भला ऐसा कौन सा डॉक्टर है जो चलने के लिए ही मना कर रहा है? सब आलस के बहाने हैं। आजकल के डॉक्टर भी अपने पैसे बनाने के चक्कर में कुछ भी बोलते हैं। तभी राजा बोलता है, हाँ रोहिणी, माँ बिल्कुल ठीक बोल रही है। तुम जाओ, माँ के साथ घूम कर आओ। ठीक है। ऐसे ही एक दिन रोहिणी अपने लिए ग्लास में दूध रखकर किसी काम के लिए जाती है। तभी वो देखती है, ये माँ जी मेरे दूध के गिलास में क्या मिला रही हैं? कहीं ये मेरे दूध में जहर तो नहीं मिला रही? रोहिणी जोर से चिल्लाने लगती है, राजा राजा राजा, जल्दी आओ, देखो देखो माँ जी क्या कर रही हैं। रोहिणी, तुम इतना क्यों चिल्ला रही हो? देखो आज तुम्हारी माँ ने क्या किया है। ऐसा क्या किया माँ ने जो तुम इतना चिल्ला रही हो? आपकी माँ ने मेरे दूध में जहर मिलाया है। ये नहीं चाहती है कि हमारा बच्चा इस दुनिया में आए। मैंने इन्हें आपके छोटे भाई से बात करते हुए सुना था। फिर रोहिणी राजा को चंदा और उसके छोटे भाई की फोन पर हुई सारी बात बता देती है। तभी चंदा जोर जोर से रोने लगती है। हाय रे मेरी फूटी किस्मत, मैं तो इसका कितना भी भला सोच लूं, ये मेरे बारे में हमेशा गलत समझती है। आप ये रोने का नाटक मत करो। अगर आपने जहर नहीं मिलाया है तो ये दूध आप पी कर दिखाओ। हाँ हाँ, अगर ऐसा ही है तो ये दूध मैं पी लेती हूँ। और ग्लास का दूध चंदा पी जाती है। बेटा, मैंने तो इसके लिए बादाम का पाउडर मिलाया था। वो गर्भवती के लिए बादाम का दूध बहुत फायदेमंद होता है। लेकिन इसे देखो, जो इसने कहा था वो सच कर दिखाया। ऐसा क्या कहा था माँ इसने? बेटा, ये मुझे हमेशा बोलती है कि मैं और तेरा छोटा भाई इसके पति की कमाई पर जी रहे हैं और जल्दी ही मुझे ये इस घर से बाहर निकालेगी और फिर पूरे घर में इसी का राजपाट चलेगा। अच्छा माँ, इसकी इतनी हिम्मत? राजा रोहिणी को मार मार कर घर से बाहर निकाल देता है। रोहिणी चिल्लाती गिड़गिड़ाती रह जाती है। राजा, ये सब झूठ है, मैं इस हालत में कहाँ जाऊंगी? लेकिन राजा उसकी एक बात भी नहीं सुनता और उसे घर से बाहर निकाल देता है। रोहिणी एक मंदिर के सामने जाकर बैठ जाती है और रोने लगती है। तभी वहाँ एक साधु आते हैं। क्या हुआ बेटी, तुम क्यों रो रही हो? बड़ी दुखी लगती हो। रोहिणी बाबा को सारी बात बताती है। उसकी बात सुनकर बाबा बोलते हैं, लो बेटी,
तुम ये फल खा लो। ये फल खाने से तुम एक जादुई गर्भवती माँ बन जाओगी और उस जादू से ही तुम अपनी और अपने बच्चे की रक्षा खुद कर सकती हो। रोहिणी उस फल को खाकर अपने घर आ जाती है। उसे सामने चंदा खड़ी मिलती है। आ गई महारानी, देखा मैंने कैसे तुझे घर से बाहर निकलवाया। मुझे पता था तू मुझे दूध में कुछ मिलाते देखकर बौखला जाएगी और जरूर कुछ न कुछ गलती करेगी, और उसी गलती का फायदा मैंने उठा लिया। माँ जी, मुझे माफ कर दो, आगे से ऐसी गलती कभी नहीं होगी। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, चल अब जा, सारे घर का काम पड़ा है, अब जैसे मैं कहूँ वैसे ही रहना होगा तुझे। रोहिणी बेचारी रोते हुए घर के कामों में लग जाती है। शाम को रोहिणी खाना बनाकर रख देती है। महारानी, अपने पति को खुश करने के लिए खाना बनाया है। और चंदा खाने में बहुत सारा नमक और मिर्ची मिला देती है। फिर रोहिणी दोनों को खाना डालकर देती है। उसे खाने में मिर्च मिलाते रोहिणी देख लेती है। अच्छा, अब ये चाल चली जा रही है। और रोहिणी खाने पर एक हाथ फेरती है और सारा खाना जादू से सही हो जाता है। अब ये खाना बिल्कुल पहले जैसा हो गया है। अब देखती हूँ माँ जी को। हाय, मैं मर गई, इसमें इतनी मिर्ची और नमक डाला हुआ है, कोई भी इसे खाकर मर जाए। माँ, ये खाना तो बहुत टेस्टी बना है, आपको इतनी मिर्च कैसे लग रही है? चंदा सोच में पड़ जाती है। खाना राजा को टेस्टी कैसे लग रहा है और उसे खाने में मिर्ची क्यों नहीं लग रही? बेटा, उसने सिर्फ मेरे खाने में ही मिर्ची मिलाई है। माँ, खाना तो सही है, लेकिन पता नहीं आपको क्यों खराब लग रहा है। चंदा अपने रूम में जाकर सोचने लगती है, ये खाना मुझे खराब और राजा को अच्छा कैसे लग रहा है। अब चलो चाल, देखती हूँ आप कैसे अपनी चाल में कामयाब होती हो। इसी उधेड़-बुन में चंदा रात को भूखी ही सो जाती है। अगली सुबह रोहिणी नहाने के लिए पानी भरती है। चंदा मौका देखकर, इसके पानी में ये खुजली वाली दवा मिला देती हूँ, मजा आएगा। चंदा पानी में दवा मिला देती है और जाकर पूजा में लग जाती है। रोहिणी ये देख लेती है और जब चंदा पूजा करने लगती है तो जादू की शक्ति से चंदा के ऊपर जलता हुआ दिया गिरा देती है और चंदा के कपड़ों में आग लग जाती है। बचाओ बचाओ, कोई बचाओ मुझे। तभी राजा आग लगी देखकर रोहिणी के नहाने वाला पानी चंदा के ऊपर फेंक देता है। ये मेरे पूरे शरीर में खुजली क्यों हो रही है? कोई मुझे जल्दी से डॉक्टर के पास लेकर जाओ। आए, ओई माँ। चंदा को डॉक्टर की दवाई लेकर ही आराम मिलता है। बाबा ने सही कहा था, ये फल खाकर मैं एक जादुई गर्भवती माँ बन जाऊंगी। अब उसकी सास उसके साथ कुछ भी गलत करने जाती, उसका उल्टा ही उसके साथ हो जाता था। अब इसका खेल खत्म ही करना पड़ेगा। रोहिणी ऊपर छत पर कपड़े सुखाने जाती है। चंदा भी उसके पीछे छत पर जाती है। ए रोहिणी, अब तेरा नाटक बहुत हो चुका, अब तुझे मरना ही होगा। अगर यही सब चलता रहा तो तू मुझे ही मार डालेगी। उसे ऊपर से धक्का मारने के लिए आगे बढ़ती है। तभी रोहिणी अपने हाथ से जैसे ही उसे रोकने की कोशिश करती है, चंदा दूर जाकर गिरती है। हाय रे, मेरी कमर टूट गई। ये दूर खड़ी खड़ी कैसे जादू कर रही है? अब मैं एक जादुई गर्भवती माँ हूँ और आप अब मेरे साथ कुछ भी बुरा करने की कोशिश करेंगी तो जादू से उल्टा आपका ही बुरा हो जाएगा। अच्छा, मैं देखती हूँ तेरा जादू। और ऐसा बोलकर पास में पड़ा डंडा उठाकर रोहिणी की तरफ फेंक मारती है। तभी वो डंडा रोहिणी के धीरे से लगकर वापस चंदा के सर पर जा लगता है। हाय रे, मेरा सर फट गया, मेरी बहू ने मेरा सर फोड़ दिया, बचाओ कोई मुझे। तभी पास की छत से एक पड़ोसन बोलती है, अरे ओ चंदा, तेरी बहू ने तेरा सर फोड़ दिया या तू अपनी बहू को मारने के लिए पीछे पड़ी थी? देख, तेरी सारी करतूत इस मोबाइल में कैद कर ली मैंने। शाम को राजा के घर आते ही पड़ोसन वो बनाई हुई वीडियो राजा को दिखाती है। मुझे माफ कर दो रोहिणी, मैं माँ के प्यार में अंधा हो गया था। राजा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम्हारी सौतेली माँ है ही इतनी चालाक। अगर वो साधु बाबा मुझे जादुई गर्भवती बनने का फल खाने को नहीं देते तो आज ना मैं होती और ना ही ये हमारा बच्चा होता। फिर रोहिणी और राजा अलग जाकर खुशी खुशी रहने लगते हैं।